बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नली बिरयानी। आप लोगों ने अक्सर होटल्स में खाई होगी, बहुत टेस्टी होती है। आज मैं आपको इसे बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आप लोग पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो फिर भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ये देखें मीट कितना ज़्यादा टेंडर है और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल थी ये। इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है 1 किलो। इसमें मैंने छोटी बोटी भी ली है, हड्डी के बगैर, और कुछ हड्डी के साथ लिया है और इसके ऊपर हल्का सा फैट भी है। इसको मैरिनेट करते हैं। में 1 कप भर के दही का डालेंगे इसमें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून जाएगी इसमें हल्दी। इन सब चीज़ों को डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर लगाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेगा। ये 2 गिलास पानी के जाएंगे इसमें। पानी डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब जो मैंने नलियाँ लेके रखी थी 2 हैं, वो इसके अंदर हम रख देंगे। आपके पास नली नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर लगाएंगे सीटी चलने के बाद 20 मिनट के लिए। ये देखें 20 मिनट के बाद पानी भी ड्राई हो चुका है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। नलियों को हम साइड पे कर लेंगे और गोश्त को चेक कर लेंगे कि वो बिल्कुल गल चुका है या नहीं। ये देखिए इसको हमने हिलाया है और देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो इसमें फैट था उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल निकल आया है। ये आप बीफ चेक करें, बिल्कुल बोटी गल चुकी है। हमें इसी तरह से गला हुआ गोश्त चाहिए, कच्चा गोश्त होगा तो अच्छा नहीं बनेगा। ये 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं उसके अंदर, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना के रख लेंगे साइड पे। एक पैन लिया है, उसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का डाला है और 3 प्याज़ हैं ये बड़े साइज़ के, उनको हमने बारीक-बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये गोल्डन हो चुका है प्याज़। अब इसमें से मैं थोड़ा-सा प्याज़ साइड पे रख लूँगी, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बिरयानी में प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है क्योंकि इसमें ग्रेवी बनती है लेयरिंग के लिए। ये प्याज़ मैंने साइड पे कर लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, जायफल थोड़ी-सी जावित्री, 1 चम्मच काली मिर्चें, 5 से 6 गोल लाल मिर्चें और 2 कड़ी पत्ता, वो इसके अंदर डाल देंगे। खड़े मसाले डालने के बाद आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी वरना ये जल जाएँगे। इसको हमने 1 मिनट के लिए हल्की आग पे रोस्ट करना है, इनकी खुशबू आने लगेगी। तो इसके अंदर हम टमाटर और मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये पकना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। 2 टेबलस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 आलू बुखारे, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है, पकना शुरू हो चुका है। अब जो हमने गोश्त गला के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। गोश्त मैंने कुछ देर पहले का बना के रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा घी आपको जमा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो बीफ में फैट था वो है, कोई मैंने घी नहीं डाला था इसमें खुद से। इसको हम अच्छी तरह से पकाएँगे, 5 से 7 मिनट भुनाई करेंगे और ये इमली का पल्प है 3 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप लोग बिरयानी मसाला स्किप करना चाहते हैं तो आप फिर 6 टेबलस्पून इमली लेके उसका पल्प डालेंगे और बिरयानी मसाला स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा-सा धनिया और पुदीना डाल दिए, इसको गार्निश कर देंगे हल्का-सा और इसको एक दफ़ा मिक्स करके तो हम इसको कवर करके साइड पे रख देंगे और फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा सा गल चुका है गोश्त और सालन भी पक चुका है कोरमा बीफ का। पानी लिए हैं, किसी खुले बर्तन में पानी लेंगे, 2 चम्मच इसमें भर के नमक के डाल देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और लौंग डालेंगे थोड़े से, और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना है। इसको हम पकने के लिए रख देंगे, जब पानी उबलने लगेगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे हम।
ये मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं, ये 3 कप चावलों के, इनको मैंने चुन के धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब इनको उबलते हुए पानी में डाल देंगे और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम एक दफ़ा से हिलाएंगे। और ये जो हमने बड़ी इलायची छोटी इलायची डाली थी, आप लोग यहाँ पे चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं, डिस्कार्ड कर दें उसको, क्योंकि उनका फ्लेवर पानी में आ चुका है। ये देखिए मैंने भी निकाल दिए हैं। अब इसको हम फेंक देंगे और ये चावलों को एक दफ़ा हिलाएंगे। चावल हमने 95% तक कुक कर लेने हैं, क्योंकि बिरयानी में बहुत ज़्यादा कच्चे चावल नहीं जाते, सिर्फ दम में जो हल्की सी कसर रह जाएगी वो हो जाएगी। अब इसको स्टेन करके साइड पे रख लेंगे। हम इसकी लेयरिंग करेंगे, पहले बेस में थोड़ा सा मसाला डालेंगे और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी मिक्स करके डाला है बेस में, ताकि नीचे से भी चावलों को अच्छा सा कलर आ जाए। इसके ऊपर पहली लेयर लगाएंगे चावलों की और फिर इसके ऊपर कौरमे की एक लेयर लगा देंगे। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीने के साथ। फिर एक लेयर चावलों की जाएगी इसके ऊपर। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेयर्स भी बन सकती हैं इससे। अब फिर मसाला डाल देंगे इसके ऊपर और फिर जो बाकी के हमारे पास चावल बच जाएँगे वो इसके ऊपर डाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह से चावल डाल दिए हैं मैंने। 3 लेयर्स बन चुकी हैं हमारी। ये लास्ट लेयर है और ये इसके ऊपर जो मैंने नली रखी थी वो आ गई है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। ये धनिया और पुदीना है और जो थोड़ा-सा प्याज़ मैंने गोल्डन करके निकाला था वो इसके अंदर हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो फूड कलर यूज़ करना है वो मैंने पानी में नहीं डिज़ोल्व किया, उसको हम इस तरह ही डाल देंगे हल्का-हल्का ऊपर। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का लिया है, आप चाहें तो जो चावलों वाला पानी है वो भी लें और इसको साइड पे इस तरह से डाल देना है, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हैं और मसाला भी। तो जब हमने दम देना है तो हमें हल्की सी स्टीम की ज़रूरत है, उसके लिए हम आधा कप पानी का डाल देंगे और इसको स्टीम देंगे। पहले आपने 7 से 8 मिनट के लिए आग को तेज़ रखना है मीडियम पे, फिर आपने आग को हल्का कर देना है 15 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा दम आ चुका है। अब हम ये नली निकाल के पहले साइड पे रखेंगे, फिर चावलों को मिक्स करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक साइड से मैं मिक्स कर रही हूँ, एक साइड से मैंने मिक्स नहीं किया। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग एक दफ़ा ही में ही मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लेयर्स निकाल के खाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये देखिए इस तरह से हम इसको सर्व कर देंगे। आपने सारी चीज़ें जो वाइट राइस है, मसाला है, वो एक हिसाब से डालना है, ताकि ये ना हो कि वाइट चावल अंदर ही रह जाएँ। ये देखें। अब हम इसकी नली निकालेंगे इसके अंदर से, अगर दूसरे तरीके से नहीं निकल रही तो आप इसको कोई पतली सी चीज़ लेके उससे निकाल सकते हैं। ये देखें। ये भी हम सर्विंग के टाइम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखिए नली को भी हम सर्व करेंगे, थोड़ा-सा साथ में डालेंगे और इसके साथ आपने अच्छा सा सैलेड बना लेना है और दही का रायता बनाना है। तो फिर तो कमाल हो जाएगी और आपको हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि इतनी ज़बरदस्त बिरयानी, और वो भी इतने आसान तरीके से, और बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आपने ज़रूर लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।